आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है, क्या आपका हृदय कठोर है? जी। ये लेख असल में इस बात पर गौर करता है कि हमारे दिल की जो हालत है और जो आध्यात्मिक सच्चाई को समझने की हमारी काबिलियत है, उसमें क्या रिश्ता है। बिल्कुल। और देखिए, सवाल यही उठता है कि एक ही संदेश कुछ लोगों पर तो इतना गहरा असर करता है, लेकिन दूसरों पर बिल्कुल नहीं। क्यों? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। मरकुस 8:17 में यीशु मसीह का वो सवाल है ना, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? मुझे लगता है ये हमारे आज की बातचीत का आधार है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। जी। और देखिए, इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि एक कठोर दिल वो सचमुच में एक रुकावट है। रुकावट किस तरह की? मतलब ये हमें परमेश्वर के वचन के गहरे मतलब को उसकी तह तक जाने से रोकता है। अच्छा, लेख में यीशु के चेलों का उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। उन्होंने इतने चमत्कार देखे अपनी आंखों से, फिर भी वो अक्सर उनका जो आध्यात्मिक महत्व था वो समझने में चूक जाते थे। हाँ, ये बात तो है। और मरकुस 8:17 में यीशु सीधे सीधे उनकी समझ की कमी को उनके कठोर मतलब सख्त हो चुके दिलों से जोड़ते हैं। तो अगर दिल सख्त है तो परमेश्वर के वचन की गहराई हम तक पहुंच ही नहीं पाती। बिल्कुल, वो सतह पर ही रह जाती है। तो ये हमारी समझ पर ठीक ठीक असर कैसे डालता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल ब्लॉक है या कुछ और? देखिए, जब दिल ग्रहण करने वाला नहीं होता, रिसेप्टिव नहीं होता, तो सच्चाई की जड़ें उसमें जम नहीं पाती। अच्छा। जैसे वो बीज वाली मिसाल है, अगर जमीन पथरीली या कठोर हो तो बीज कैसे उगेगा? सही बात है। लेख में नीति वचन 4:23 का जिक्र है, जो हमें सलाह देता है कि हम अपने हृदय की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का सोता वहीं से निकलता है। एक कठोर दिल शैतान के लिए परमेश्वर के वचन के बीज को उसके पनपने से पहले ही क्या कहते हैं, चुराना आसान बना देता है। और वो याद रखने वाली बात भी थी ना सोर्स में, कि चमत्कार तो याद रहते हैं पर उनके पीछे का जो सबक है वो हम भूल जाते हैं। ये कैसे होता है? बिल्कुल, ये बहुत आम है। चेलों को याद था कि हाँ, यीशु ने हजारों को खाना खिलाया था, ये घटना याद थी। हाँ, वो तो बड़ी बात थी। लेकिन उसके पीछे का जो आध्यात्मिक सबक था कि यीशु ही जीवन की रोटी हैं, कि हमें उन पर निर्भर रहना है, वो अक्सर उनके दिमाग से निकल जाता था। अच्छा। और हम भी ऐसा ही करते हैं, है ना? हम शायद परमेश्वर की पिछली मदद, उनकी आशीषों को याद रखें, लेकिन ये भूल जाएं कि उन्होंने उन अनुभवों के जरिए हमें सिखाया क्या था, या हमारा विश्वास कैसे बढ़ना चाहिए था उन बातों से। बिल्कुल। और इब्रानियों 3:1-3 का भी जिक्र है लेख में, जो एक बुरे अविश्वासी दिल के खतरे से आगाह करता है। ऐसा दिल हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर किसी को लगे कि शायद उसका दिल थोड़ा सख्त हो रहा है, तो सोर्स क्या तरीका बताता है इससे बचने का? तरीका है विश्वास और पूरे दिल से परमेश्वर की खोज। पूरे दिल से? हाँ, लेख के अनुसार यही कुंजी है। यिर्मयाह 29:13 में एक वादा भी है ना? हाँ। तो मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो हल ये है कि हम सक्रिय रूप से, मतलब एक्टिव होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे दिलों को नरम करें, कोमल बनाएं, ताकि हम उनके सत्य और प्रेम को बेहतर ढंग से अपना सकें। जी बिल्कुल। ताकि हम ज्यादा ग्रहणशील बन सकें। ये कोई अपने आप होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल का नरम होना, उसकी कोमलता, आध्यात्मिक समझ और हमारी बढ़ोतरी के लिए बेहद जरूरी है। हाँ। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, बल्कि असल में उसे अपनाने और परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी बदलने देने की बात है। बिल्कुल। एक खुला और ग्रहणशील दिल ही वो उपजाऊ जमीन है जहाँ सच्चाई की जड़ें गहरी हो सकती हैं। और पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये लेख हमें यही करने के लिए उभारता है ना? कि हम ईमानदारी से अपने दिल की हालत को जांचें, खुद से पूछें कि क्या ये परमेश्वर के प्रति खुला और संवेदनशील है? हाँ, या कहीं अनजाने में ये कठोर तो नहीं हो गया है, कहीं कोई चीज इसे सख्त तो नहीं बना रही। सही बात है। और चलिए आज की बातचीत के आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं सोचने को। जी। ऐसी कौन सी एक आदत या शायद कोई रवैया हो सकता है जो अनजाने में ही किसी के दिल को परमेश्वर के वचन के प्रति कम ग्रहणशील, थोड़ा सख्त बना रहा हो? इस पर जरूर सोचिएगा।
आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।